दोस्तों, एक गांव की बात है जहां पर लगभग दो समुदाय के लोग रहा करते हैं और दोनों समुदायों में आपस में झगड़ा भी होता रहता था। तो एक बार एक समुदाय के घर में जो होता है चोरी हो जाता है। तो वह चोरी का आरोप पुलिस स्टेशन में दूसरे समुदाय के लोगों के खिलाफ रिपोर्ट लिखवा देते हैं। तो वहाँ का जो दरोगा होता है वह दरोगा उस दूसरे समुदाय के उन लोगों के घर में जाता है और उनको कहता है कि तुम्हारे ऊपर चोरी का आरोप लगाया गया है। अगर तुमने चोरी किया है तो कबूल लो, नहीं तो मैं तुम पे बड़ी बड़ी धाराएं लगाऊंगा। और जब वह उन लोगों के घर में जाता है तो वहाँ पर देखता है कि उनके घर में एक बहुत ही खूबसूरत लड़की होती है। तो वह दरोगा जैसे ही उस लड़की को देखता है उस लड़की पर उसका दिल आ जाता है और वह उन लोगों से कहता है कि अगर तुम लोग इस केस से बचना चाहते हो तो इस लड़की को तुम लोग एक रात के लिए मेरे हवाले कर दो, नहीं तो मैं तुम लोगों पर ऐसा केस लगाऊंगा कि जिंदगी भर तुम लोग सलाखों के पीछे रह जाओगे। तो जैसे ही वह घर वाले इस बात को सुनते हैं तो थोड़ा डर जाते हैं और इतना डर जाते हैं कि दोस्तों इसके बाद जो उस लड़की के घर वाले होते हैं उस लड़की को उस दरोगा के हवाले कर देते हैं और वह पूरी रात वह दरोगा उस लड़की के साथ एंजॉय करता है और सुबह उस लड़की को उसके घर वापस भेज देता है। इसके बाद वह दरोगा उन लोगों से कहता है कि तुम लोग यहाँ से कहीं दूर चले जाओ, नहीं तो आगे चल के तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। इसके बाद उस समुदाय के लोग वहाँ से अपना घर द्वार छोड़कर सारा ज़मीन वमीन बेचकर वहाँ से दूर चले जाते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि इसके बाद उस घर वालों के ऊपर जब भी कोई समस्या आती तो वह उस लड़की को सामने कर देते और ऐसा करते करते यह इन लोगों का पेशा बन गया, वैश्वाकृत बन गया। दोस्तों, ऐसी ही कहानी मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ। दोस्तों, छतरपुरा जो एक गांव लगता है जो राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा से सटा हुआ है और वहाँ से एक हाईवे गुजरता है। गांव के रहने वाली एक लड़की जिसका नाम पूजा होता है। पूजा की जो माँ होती है उसकी उम्र थोड़ी धीरे धीरे करके बढ़ रही थी और ग्राहक उसके पास आ नहीं रहे थे। एक दिन पूजा की माँ ने पूजा से पूछा कि बेटा, क्या तुम भी वही काम करोगी जो आज तक मैं करती चली आई हूँ, या फिर तुम शादी करके अपनी ज़िंदगी को बसाना चाहती हो? तभी लड़की ने कहा कि माँ, घर में कमाने खाने के लिए कुछ भी नहीं है, एक वक्त के खाने की भी व्यवस्था नहीं हो पाती, इसीलिए मुझे भी मजबूरन वही काम करना पड़ेगा जो काम तुम करती आई हो। यानी कि माँ वैश्वावृत्त का काम करती थी और जब बेटी से पूछा गया तो बेटी ने भी इस काम को करने के लिए तैयार हो जाती है। लड़की की उम्र 16 साल के करीब रही होगी। लड़की अच्छे से तैयार हो जाती है और तैयार होने के बाद अच्छा सा मेकअप करती है और एक टार्च लेकर हाईवे के किनारे बैठ जाती है। हाईवे के किनारे इसलिए बैठती है क्योंकि वहाँ से बहुत सारे वाहनों का आना और जाना लगा रहता है और जैसे ही वाहन आते जाते हैं तो उन वाहनों पर टार्च मार जाती है, यह सिग्नल देने के लिए कि मैं एक ग्राहक हूँ, कस्टमर का इंतज़ार कर रही हूँ। जब कोई ट्रक वाला, कोई गाड़ी वाला, कोई वाहन उस लाइट को देखकर रुक जाया करता तो रुकने के बाद सबसे पहला ग्राहक उसके पास एक ट्रक ड्राइवर आता है और अपना रेट बताती है और ग्राहक उसको देखकर इम्प्रेस हो जाता है, यानी कि खुश हो जाता है। और उसके बाद उसने वही सब किया जो एक व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ करता है, यानी कि रिलेशन बनाता है। अब यह पहला ग्राहक, उसके बाद फिर ग्राहकों की लाइन लग जाती है, कभी 5 ग्राहक, कभी 10 ग्राहक। अब 24 घंटे में अच्छे खासे ग्राहक उसके पास आने लग जाते हैं क्योंकि वो उस लड़की की उम्र ज़्यादा नहीं थी और उसे देखने के बाद कोई भी उसके प्रति जल्दी से अट्रैक्ट यानी कि आकर्षित हो जाया करता था, जल्दी से उसके करीब आ जाया करता था। और इस तरह से पूजा की घर परिवार की जो दिक्कतें थीं, यानी कि समस्याएं थीं, पैसे की, खान पीन की हो या धीरे धीरे समस्या, सब दूर होने लगती है और धीरे धीरे करके वक्त भी आगे बढ़ने लगता है। 1-2 साल गुजर जाते हैं और एक दिन ऐसा आता है कि एक ट्रक ड्राइवर उस लड़की को दिल दे बैठता है, उससे अपने प्यार का इजहार कर बैठता है। कहता है कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ ज़िंदगी जीना चाहता हूँ। लड़की ने साफ साफ इनकार कर दिया कि हमारे यहाँ जो लड़कियाँ शादी करती हैं वो लड़कियाँ कभी किसी
इस तरह के धंधे में नहीं पड़ा करती और मैंने यह धंधा चुना है, इसीलिए मैं शादी नहीं कर सकती। हालांकि उस आदमी ने जिद की कि सामने वह हार जाती है और वो कहती है कि मुझे मेरा मजबूरी है कि मैं धंधा जरूर करती रहूँगी। तो उसने उस ट्रक ड्राइवर के नाम का अपने मांग में सिंदूर भरा। उस ट्रक ड्राइवर के नाम क्या, उसके अपने गले में मंगलसूत्र भी डाल दिया। वह जब उसका मन करता था ट्रक ड्राइवर वह उसके शौहर की तरह उसके पति की घर पर आता था, उसके साथ वक्त बिताया करता था। और जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा था तो पहले उसको एक बेटी पैदा होती है और कुछ वक्त बीत जाने के बाद उसको फिर एक बेटा पैदा होता है, यानी कि 2 बच्चे उसको पैदा हो जाते हैं, बेटा और उसकी बेटी। उस ट्रक ड्राइवर ने जो कुछ भी कमाता था वह सब पूजा को ही दे दिया करता था। लेकिन यह सब कुछ जो चल रहा था वह महज 8 साल तक ही चला। और जैसे ही 8 साल पूरे हो जाते हैं, कंप्लीट हो जाते हैं, एक दिन अचानक से वो ट्रक ड्राइवर गायब हो जाता है। फिर वह कभी उस गांव में लौट कर नहीं आता, ना कभी किसी ने उसको देखा। लेकिन ये पूजा की मजबूरी थी। पूजा जानती थी कि वह पहली लड़की नहीं है जिससे किसी ने प्यार किया हुआ है या किसी को उससे प्यार हुआ है। ऐसा पहले भी उसके परिवार में जो और लड़कियां थी, यह गांव की बहुत सारी लड़कियां हैं, उनके साथ भी ऐसा ही होता है। दरअसल गांव की एक प्रथा है। यह बांसड़ा समुदाय की लड़की थी। यह बांसड़ा समुदाय की लड़की से पूछा जाता है कि तुम क्या वैश्यावृत्ति के धंधे में आना चाहती हो या सगाई करके शादी करके अपनी जिंदगी कुछ अलग करना चाहती है। तो जो लड़की शादी के लिए तैयार हो जाती है वह कभी वैश्यावृत्ति के धंधे में पढ़ ही नहीं सकती या पढ़ती ही नहीं। लेकिन जो लड़कियां वैश्यावृत्ति का धंधा चयन करती हैं उससे वह पैसे भी कमाते हैं, अपने परिवार का भरण पोषण भी करती हैं, लेकिन वह फिर भी शादी नहीं कर सकती है, ऐसा भी माना जाता है। इसी तरह से यह सिलसिला चलता रहा और चलने के बाद फिर पूजा के साथ भी ऐसा ही चल रहा था। लेकिन जब उसका पति जो होता है, जिसके नाम का उसने सिंदूर लगाया हुआ था मांग में, जिसके नाम से उसने गले में मंगलसूत्र पहना हुआ था, वह तो उसे छोड़कर चला जाता है। लेकिन उस लड़की की फिर मजबूरी फंस जाती है और जब मजबूरी बन जाती है तो फिर वो उस धंधे में आ जाती है। दरअसल इस गांव के ये 3 जिले लगते हैं, रतलाम, मंदसौर, नीचम। लगभग 72 गांव ऐसे बताए जाते हैं जिनमें वैश्यावृत्ति का धंधा होता है, जिसमें बादशाहें बढ़ती धंधे के लिए तैयार हो जाती हैं और तैयार होने के बाद वह हाईवे के किनारे बैठकर अपने ग्राहक का इंतजार करती हैं। और कोई ग्राहक उन्हें मिल जाता है तो उसके हिसाब से फिर बरगिस से पैसा वसूल जाए। कुछ इसी तरह से जिंदगी चलती है और यह जानते भी हैं कि कोई ग्राहक उन्हें अगर पसंद करेगा तो पसंद करने के बाद वो छोड़कर जरूर चला जाएगा। लेकिन उसके साथ वो रहना पसंद करती हैं, उनसे वो बच्चे भी पैदा करती हैं और बच्चे पैदा करने के बाद ताकि वो बूढ़े हो जाएं, बुजुर्ग हो जाएं, तो यही बच्चे बड़े होकर फिर इनका सहारा भी बनेंगे। गांव में ना जाने कितनी ऐसी महिलाएं हैं जिनके कोई बच्चे ही नहीं हैं, तो उनके लिए खाना कमाने में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। उनको कौन रोटी दे, उनके साथ बड़ी समस्याएं बनती चली जाती हैं। साल 2018 तक बाछड़ा समुदाय के इन लगभग 68 गाँव में 75% लोग इसी तरह का धंधा करते हैं। हद तो तब हो जाती थी जब माँ, भाई या पिता अपनी बहन बेटी के लिए हाईवे के किनारे बैठकर वह ग्राहक का इंतजार करते हैं कि कोई ग्राहक आएगा। यदि कोई ग्राहक आता है तो वह पहली बार कोई ग्राहक आता है तो कई बार वह मना कर देते हैं कि हमें नहीं जाना, लेकिन वह बताते हैं कि घर पर उनकी बेटी उनका इंतजार कर रही है और आप चल के देख लीजिए। अगर लड़की आपको पसंद आती है तो आप रुकना, अगर पसंद नहीं आती है तो किसी और के साथ चले जाना। कुछ इसी तरह से कई बार बच्चे घर में भी होते हैं, ग्राहक आता है, बच्चों के सामने ही, परिवार के लोगों के सामने ही
बहन भाइयों के सामने ही ग्राहक के साथ लड़की अंदर जाती है। आराम से वो उसका वक्त बिताती है और वक्त बिताने के बाद वहाँ से चला जाता है और ग्राहक भी चला जाता है और लड़की भी चली जाती है। कुछ इसी तरह से ये जो सदियों से ऐसा चला आ रहा है, इन जो बादशाह समुदाय के लोग लगातार ऐसे करते चले जाते हैं। लेकिन बताया जाता है कि साल 2018 में एक आईपीसी